मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल के भड़ास में। दोस्तों ये मैंने पहले भी इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाई थी कि बीजेपी इतनी अच्छी योजनाएं लेकर के आती, इतनी अच्छी स्कीम्स लेकर के आती है, फिर जनता उसे नकार क्यों देती है। चाहे वो किसान बिल हो, चाहे ये अग्निवीर वाला हो, क्यों ये नकार देती है, क्यों विरोधी खेमा जो है या अपोजिशन जो है या माना जाए कि कांग्रेस जो है वो ऐसी झूठी बातें करती है, ऐसे झूठे ढंग से इस चीज़ को लोगों के सामने, जनता के सामने रखती है कि जनता को वो चीज़ें गलत लगने लगती हैं। और अगर एक बार बीजेपी ने ये देख लिया, भाई आप सत्तारूढ़ हैं, आप आज से नहीं 10 साल से सत्ता में हैं, आप अगर विरोधी के गलत नैरेटिव को ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में आज के समय में अगर कोई ये माने कि मैं अच्छा काम करूं, मैं सच्चा काम करूं और मुझे बस मैं काम करता रहूं, मुझे किसी को बताने की, सफाई देने की या लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत है। आप राजतंत्र में नहीं हैं, आप प्रजातंत्र में हैं। आप कितने भी अच्छे काम कर रहे हैं, आप कितने भी जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप कितने भी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें लोगों को बतानी और समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका विरोधी उसे गलत ढंग से बता देगा और गलत ढंग से बता करके आपकी सारी अच्छी चीज़ें लोगों की नज़रों में गलत बन जाएंगी। वो एक कहावत भी है कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है तब तक झूठ पूरे धरती के 2 चक्कर लगा लेता है। यही हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के साथ। मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से यही हो रहा है कि बीजेपी देश के विकास के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के विकास के लिए बीजेपी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद जो लोकसभा 2024 के परिणाम आए, सीधे वो कांग्रेस के झूठ की वजह से प्रभावित हुए परिणाम आए। ऐसा क्या था कि आप कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को ध्वस्त नहीं कर पाए? किस चीज़ की कमी थी आपके पास? भाई आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है, आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आपके पास इतनी पावर है, आपके पास इतनी पावर है कि अगर आप उस पावर का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो दुनिया में कोई आपके सामने टिकना ही नहीं चाहिए। फिर देश की क्या बात है, लाख वो जॉर्ज सोरोस का पैसा आ रहा हो, लाख वो विदेशों से फंडिंग हो रही हो, लाख वो राहुल गांधी का जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो, उसके बावजूद आपके पास भी ताकतें हैं। आपके प्रवक्ताओं में मुझे अगर एक सुधांशु जी को छोड़ दें या फिर एक संबित पात्रा जी को छोड़ दें, और आजकल तो वो क्या कहते हैं, एक मुस्लिम, मुझे उनका नाम शहजाद पूनावाला को छोड़ दी, तो आपके पास कितने स्पोक पर्सन हैं जो आपकी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं। या तो आप ये आपके योजनाओं को, आपकी बातों को जनता के सामने रखना, उन्हें समझाना शायद आपके मैनिफेस्टो में ही नहीं है कि हमें लोगों को इस बात के लिए समझाना पड़े, बताना पड़े और लोगों के सामने इसका सही पक्ष रखना है। या तो आपके मैनिफेस्टो में नहीं है या फिर आपका ध्यान इस तरफ नहीं है, शायद आप ये सोशल मीडिया की पावर से कहना चाहिए परिचित ही नहीं है। बीजेपी की सोशल मीडिया पे जो बीजेपी का एक विंग है वो राइट विंग है, राइट विंग ही बीजेपी के पक्ष में लिखता है। एफबी पर हो चाहे यूट्यूब पर हो, जितने लोग हैं वो बीजेपी के पेड वर्कर नहीं है। बीजेपी उन्हें अपने पक्ष में बोलने के लिए, लिखने के लिए कोई पैसा नहीं देती है। वो अपनी मर्जी से अपने देश के विकास के लिए, अपने धर्म के लिए मोदी जी के पक्ष में लिखते और बोलते हैं। और मोदी जी अगर चाहें तो कुछ पेड वर्कर लगा सकते हैं अपनी सारी योजनाओं को, अपनी सारी पॉलिसीज़ को, अपनी सारी चीज़ों को जनता के सामने रखने, उन्हें समझा रहे, उनका सही पक्ष रखने के लिए। और अगर आपके पास ऐसे लोगों की कमी है तो मैं तो कहूँगी कि आप एक टीम गठित कीजिए, एक टीम गठित करिए जो बस सोशल मीडिया पे ऐसे ही लोगों को ढूंढे, जो लोग आपकी चीज़ों को, आपकी पॉलिसीज़ को, आपकी योजनाओं को, आपकी सोच को, आपकी विकास की सोच को, आपकी धर्म की सोच को, आपकी राष्ट्रवादी सोच को लोगों के सामने सही ढंग से डिस्क्राइब कर सकें। आप एक टीम बनाइए जिसकी नज़र ही सोशल मीडिया पे ऐसा हो कि ऐसे एफबी पे लिखने वाले कौन से राइटर्स हैं, ऐसे यूट्यूब पर बोलने वाले कौन कौन से कमेंटेटर हैं। बहुत से कमेंटेटर्स को मैं ऐसा जानती हूँ जो वो आपके पक्ष में या आपकी पॉलिसीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करते हैं, जितने बेहतर ढंग से आपके प्रवक्ता नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे एफबी पर मेरी अपनी लिस्ट में ऐसे हमारे मित्र हैं जो आपकी पॉलिसीज़ को इतने अच्छे ढंग से लोगों को समझाते हैं कि एक नादान, एक नासमझ, एक अनपढ़ को भी समझ में आ जाए। तो अगर आप ऐसे लोगों को, अगर आपका ध्यान इस तरफ नहीं है तो मैं अपने इस वीडियो के द्वारा आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगी। बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उस तक अगर मेरा वीडियो पहुँचे तो वो इस बात पर ध्यान दें कि इस समय सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है जो सही या गलत नैरेटिव गढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, खास करके राजनीतिक पार्टियों की। आप ये देखिए कि एक समय में भैया नेहरू और गांधी
बड़े महान लोग थे एक समय में। क्या अभी मेरे बचपन की बात है कि कहीं भी इनकी फोटो दिख जाती थी तो बड़ी श्रद्धा से हम नमन करते थे। कि सोशल मीडिया की पार है कि आज हमारा दिमाग इतना चेंज हो गया कि हमें लगता है कि हमारे देश की लुटे डुबोने वाले गांधी और नेहरू ही हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ऐसे लोगों को तैयार कर सकें या ऐसे लोगों को बना सकें या ऐसे लोगों को ढूंढ सकें, तो आप ऐसे लोगों को सोशल मीडिया से उठाइए, उन्हें अपना पेड वर्कर बनाइए और अपनी जितनी भी पॉलिसीज हों उनको आप बताइए। और इस तरह आप अपनी एक सोशल मीडिया की टीम तैयार कीजिए जिसका काम केवल यही हो कि आपकी पॉलिसीज को बिल्कुल सही ढंग से लोगों तक वो पहुंचा सके। और उसके बाद आप देखिए कि आपकी किसी भी पॉलिसी को, किसी भी आपकी योजना को कांग्रेस झूठे नैरेटिव के दम पे कैसे बर्बाद कर पाते हैं।